चलत राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। तो कैसे फिर उनकी बहन कौशिकी है, तो सोन के किनारे एक संध्या वो रुकते हैं, ऐसा कंब भी कहते हैं। पूरी कथा सुना रहे हैं अपने गाधी के वंश का। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। प्रभु श्री राम के जीवन की पहली महत्वपूर्ण यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा है। वहीं उनके जीवन की दूसरी जो महत्वपूर्ण यात्रा है वो अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी है। हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब ने प्रभु श्री राम के जीवन की जो ये दो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, इस यात्रा के सारे महत्वपूर्ण पड़ाव स्थलों पर आपने शोध किया है, उनसे संबंधित जानकारियों का संकलन किया है। डॉक्टर राम अवतार जी का जो शोध है, संकलन है, वह जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर के नाम से प्रकाशित भी है। वहीं डॉक्टर साहब इस समय भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। हम लोग डॉक्टर साहब अभी अयोध्या नगरी से निकले, सरजुग जी के किनारे हम लोग यात्रा करते हुए ऋषि विश्वामित्र का जो तप क्षेत्र था, सिद्धाश्रम, चरित्रवन, वहाँ होते हम लोग सोन के इस किनारे पर पहुँचे हैं। जैसा कि अलग अलग राम कथाओं में जिक्र है, जैसे वाल्मीकि भी लिखते हैं, सोनभद्र करके इसका पुराना नाम है प्रभु श्री राम के आने का। ऐसे ही जिन्होंने तमिल में रामायण रची है, वाल्मीकि रामायण के बाद सर्वाधिक श्लोक वाला जो रामायण है वो है कंबन ऋषि का कंब रामायण। उसमें भी सोनभद्र का बड़ा सुंदर चित्रण है और उसमें आया है 25 पद उन्होंने केवल सोन किनारे के सौंदर्य को लेकर के लिखा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे प्रभु श्री राम जब यहाँ आए तो सोन के किनारे एक संध्या वो रुकते हैं, ऐसा कंब भी कहते हैं और वाल्मीकि भी कहते हैं। तो जिस जगह पर रुकते हैं भगवान ने पड़ाव डाला, वो जगह इन दिनों पड़ेव के नाम से है। और जहाँ प्रभु सोनभद्र पार करते हैं वो जगह डॉक्टर साहब, ये पटना जिले का ये स्थान जो है बीका, वो जगह यही है। दूसरा कि सोन की यात्रा में ऋषि विश्वामित्र जो है वो प्रभु श्री राम को डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पूरी कथा सुना रहे हैं अपने गाधी के वंश का। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। तो कैसे फिर उनकी बहन कौशिकी है जो ऋचिक ऋषि की पत्नी है, और जब ऋचिक ऋषि स्वर्गारोहण होता है तो वो भी साथ में स्वर्ग जाती है और स्वर्ग से पुनः इस भारत भूमि में अवतार लेकर के हिमालय से नदी के रूप में निकलती है। वो नदी कौशिकी है जो कोसी करके नेपाल से चल के बिहार के सीमांचल में बहती है। तो ऋषि विश्वामित्र इस प्रसंग में उस कौशिकी की भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि हे राम, मैं अपने उसी बहन कौशिकी के तट पे बैठ करके साधना करता हूँ। एक विशेष नियम के तहत जो है मैं इस सिद्धाश्रम क्षेत्र में आकर के मैंने तपस्या और साधना करी है। तो डॉक्टर साहब, आप इस जगह के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि मानस में भी इस जगह का चित्रण है, वाल्मीकि रामायण में भी है। रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा कहते हैं कि चलत राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। तो ये वही जगह है जहाँ से जग को पावन करने वाली गंगा के तट पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए हैं ऋषियों के संग। क्या यही मानस में वर्णन है ना डॉक्टर साहब? मानस में और वाल्मीकि जी ने जो वर्णन दिया है जी, जैसा आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि सोनभद्र के परले किनारे पर आकर वो रुककर बहुत सारा कथा पुराण सुनाते हैं, सोनभद्र पार करते हैं और यहाँ फिर वो सोनभद्र पार करके नाव से उतरते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और जो साथ में जो ऋषि हैं, मतलब 100 बैलगाड़ियों से जो ऋषि आए थे वो सब यहाँ पार करते हैं। जो आपने चौपाई बताई, वो राम जी, लक्ष्मण जी मुनि के साथ आए और गंगा माँ के किनारे। तो आप सबों का सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पर हैं और यहीं से होकर के प्रभु मिथिलापुरी के लिए निकले हैं, गंगा जी तक की उनकी यात्रा हुई है। तो उनकी स्मृतियों में क्या आज भी कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ उत्सव, कुछ इस प्रकार का मनाया जाता है? बहुत भाग्यशाली है हम लोग की, पहले तो प्रभु श्री राम का चरण हम लोग के स्थान पर पड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोग के लिए नहीं हो सकता है। और श्री राम जानकी का पूजा तो यहाँ पर बराबर होते आया है, बहुत कई सालों से परंपरा है यहाँ पर राम जी का पूजा करना, बजरंगबली का पूजा करना है, शुरू से ही चलते आ रहा है। हम लोग का अखाड़ा भी निकलता है बजरंगबली का, श्री राम जी का, बहुत दिन से एकदम सोना का मढ़ा हुआ उसमें। अब तो केवल दशहरा में ही निकलता है, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं कि सोने का मखमल पे सोने का तार से मढ़ा हुआ बहुत ही सुंदर बजरंगबली का ध्वजा जी हैं।
अब तो थोड़ा सा मतलब कि आप उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, इतना खूबसूरत है और कई सौ सालों से होता आ रहा है, ये हम लोग को ही पता नहीं है। पूर्वज का वो धरोहर है, हम लोग उसको अभी लेकर आगे चल रहे हैं। अब प्रभु का श्री राम की कृपा भी हिसाब पर है, ये तो मतलब कि जग जाहिर है। धन्यवाद। ये बताएं कि यहाँ पहले कभी कोई खुदाई भी हुई है? खुदाई का तो सही विवरण हम लोग को नहीं पता है, खास करके इस ग्राम में। लेकिन यहाँ से दक्षिण दिशा में पतूत नाम का एक प्राचीन गांव है, जिसको एक कवि थे वाण भट्ट। वाण भट्ट की रचना हर्ष चरित में उसका जिक्र है पत्रकूट के नाम से। वहाँ पे खुदाई होने पे प्राचीन मूर्तियाँ या इस क्षेत्र में निकलती हैं। अभी कुछ दिन पहले डीरी गांव में शिवलिंग का और कुछ मूर्तियों का पूरा एक बड़ा सा जखीरा निकला था। तो यह स्थल बहुत प्राचीन है। डॉक्टर साहब, जैसे कि रामायण काल का भूगोल तो कुछ अलग रहा होगा, वो नदियां तो हैं जैसे सरयू, गंगा, सोनभद्र, लेकिन सोन का क्या दिशा वगैरह भी बदला है, उसका बहाव भी बदला है? उस समय का क्या स्थान था, आज क्या है, थोड़ा आप इस बारे में बताएं। देखिए, जब भगवान राम यहाँ आए थे तो उन्होंने ऋषियों के साथ नदी के दूसरे तट पर पड़ाव डाला, इसीलिए गांव का नाम परेव है। उसके बाद उन्होंने सोन नदी पार की और वो इधर आए। अब नदी का बहाव लगभग 8-10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बदल गया, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि नदी ने बहाव बदला है। आज भी यदि यहाँ खुदाई की जाए तो सोन नदी की धारा में जो रेती मिलती थी, पीलेकन वाले वो सारी रेती उसी प्रकार की यहाँ भी मिलती है, पूरे क्षेत्र में पूरी लंबाई में मिलती है। तो भूगोल बदल गया नदी के कारण, लेकिन जगह वही है। जगह वही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं जी, ये यहाँ का श्री राम जानकी मंदिर है जी। तो आपके शोध के हिसाब से ये वही क्षेत्र है जहाँ प्रभु श्री राम पार उतरने के बाद रुके थे, देखिए थे? बिल्कुल ठीक है, क्षेत्र वही है, ये हम निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, विश्वामित्र भगवान की जय, विटेश्वर नाथ भगवान की जय, पीटा धाम की जय।